वो यहाँ पे आता, ट्रेन सामने रहता उसके, मतलब डॉपलर इफेक्ट 90 डिग्री के उस पे नहीं लगता है। अपने पास टाइम कम रह गया, नहीं तो मैं आप लोगों को बताता देखो डॉपलर कहाँ कहाँ नहीं लगता है, और एक क्वेश्चन तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको नेक्स्ट टर्न पे लेकर के खत्म कर देंगे, ठीक है। अभी शायद सैटरडे को मेरी क्लास आ रही है, तो अपन वहां पे ले लेंगे कि डॉपलर कहाँ कहाँ नहीं लगता है, क्योंकि वो कंडीशन आप जानेंगे तभी आप डॉपलर की बाकी चीजें लगा पाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपको, इंक्रीज या डिक्रीज मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि 5 मिनट एक्सटेंड कर लूं, 5 मिनट में हो भी जाएगा, 5 मिनट कर लूं, वैसे तो मेरी क्लास अगली है ही सही। एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड क्लास 5 मिनट एक्सटेंड, चलिए 5 मिनट एक्सटेंड कर लिया है। सुनिए, तो इंक्रीज डिक्रीज के बारे में बात कर रहा था मैं, चलिए जल्दी जल्दी बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपके पास में बच्चों सोर्स दिया हुआ है जिसकी वेलोसिटी है 0 और ऑब्जर्वर दिया हुआ है जिसकी वेलोसिटी है 0, तो नो डॉपलर। मैं आपको बता रहा हूं कंडीशन फॉर नो डॉपलर, सुन रहे हैं आप? नो डॉपलर। दूसरा, व्हेन बोथ मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों सेम वेलोसिटी से बच्चों मूव कर रहे हैं, वी एस इक्वल टू वी, वी ऑब्जर्वर इक्वल टू वी, तो आप समझ सकते हैं इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, नहीं है तो नो डॉपलर। क्या आपको समझ में आ गया? ये दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो नो डॉपलर। तीसरा केस, व्हेन ऑब्जर्वर इज सिटिंग, हाँ, ऑब्जर्वर जो है, जैसे मान लीजिए कार आपने लिया है और इस कार में कार का हॉर्न नहीं है, मतलब ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर इज इन सोर्स, समझ में आया? नो डॉपलर। ऑब्जर्वर सोर्स के अंदर ही बैठा है तो उसको कोई डॉपलर सुनाई नहीं देगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, डॉपलर इफेक्ट, जैसे जैसे मान लीजिए ये आपके पास सोर्स है जो कि रेस्ट पर है, लेकिन इसके 90 डिग्री के ऊपर आपके पास में एक ऑब्जर्वर भाग रहा है, मान लीजिए इधर की तरफ, मान लीजिए इधर की तरफ, मान लीजिए इधर की तरफ, तो आप याद रखिएगा डॉपलर जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं लगता है। डॉपलर इफेक्ट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यही काम उल्टा कर सकते हैं, मतलब सोर्स को बीच, सोर्स की जगह पे ऑब्जर्वर को बिठा दीजिए, सोर्स को अराउंड घुमाइए, तो भी आपके पास डॉपलर इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। तो बच्चों ये 4 कंडीशन है जहां पे डॉपलर आप नहीं लगा सकते। तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके थ्रू मैं आपको बताता हूं कैसे आप डॉपलर लगा सकते हैं। याद रखिएगा डॉपलर के लिए एक पर्टिकुलर लाइन आपको डिसाइड करनी है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन, वो जो मैंने आपको रेफरेंस लाइन याद है, जैसे एक की वेलोसिटी इधर है, दूसरे की वेलोसिटी मान लीजिए इधर है, तो आपको जो भी बात करनी है वो इस लाइन के लॉन्ग बात करनी है, यानी इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, फिर रिलेटिव लेकर के। अब मान लीजिए ये सोर्स है तो ऑब्वियसली साउंड यहां से चलेगा, याद रखिएगा ऑब्जर्वर के कानों तक आना चाहिए, साउंड जो है वो ऑब्जर्वर के कान तक आएगा, सोर्स से चलेगा और ऑब्जर्वर के कान तक आएगा। जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वर ले लेते हैं आप और यहाँ पे आप सोर्स ले लेते हैं, तो मान लीजिए सोर्स उधर जा रहा है लेकिन साउंड पीछे की तरफ आपके पास ट्रेवल करता हुआ आ रहा है, ऑब्जर्वर भले उधर जा रहा है लेकिन इसका कान जो है वो यहाँ है, साउंड वहां से ट्रेवल होकर इसके कान की तरफ आएगा। तो अब देखिए आप, इसका और इसका डायरेक्शन सेम, सेम डायरेक्शन के लिए आपको सिखाया था मैंने क्या लेना है, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपको प्लस लेना है, सेम डायरेक्शन के लिए नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन के लिए प्लस। बोलो क्लियर है? एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट ताकि आपको और क्लियर कर सकूं मैं। देखिए आपको बोला गया है कि एक यहाँ पे सी है, एक यहाँ पे पोजीशन डी है, ऑब्जर्वर है ये, एक यहाँ पे ऑब्जर्वर ए है और एक यहाँ पे ऑब्जर्वर आपके पास में बी है, ठीक है। यहाँ पे इनके बीच में चौराहे पर से हमने यहाँ पे सोर्स को मूव कराया, मान लीजिए 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इसने बोला है जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ साउंड को मैंने वी से दिखाया, मैं वी से दिखाऊंगा, ये सोर्स है, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो 300 हर्ट्ज आपको दे रखा है और फ्रीक्वेंसी जो है वो भी 300 हर्ट्ज दे रखा है। अब आपको बोला है कि जो अपेरेंट सुनाई देगा, तो आप समझिए सी और बी, ए और बी को क्या सुनाई देगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो फॉर ए एंड बी फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 300 हर्ट्ज। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है 330 मीटर पर सेकेंड देना था ये मेरे को, 300 हर्ट्ज ही सुनाई देगी। क्लियर है? क्यों? क्यों? क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्या आपको नजर आया? अच्छा, अब अगर ऑब्जर्वर की तरफ सी की तरफ जा रही है तो उसको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड सुनाई देगी, और डी से दूर जा रहा है तो डिक्रीज्ड सुनाई देगी। सिंपल, देखो आप लगाओ, एन सी की तरफ लगाते हैं आप, तो आप लगाएंगे वी वीओ अपॉन वी वी एस, सॉरी वी वीओ अपॉन वी वी एस, वी वीओ अपॉन वी वी एस। आराम से देखिए बच्चों, और साथ में फ्रीक्वेंसी बताइए कितना है, 300। आप बताइए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है, 0 है। अच्छा,
साउंड कहां जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, साउंड भी इसकी तरफ जा रहा है, सी की तरफ, तो साउंड और दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, समय प्लस नहीं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कीर्ति गड़बड़ करोगे तो कितना आ रहा है बच्चों, ये 300 अपॉन 300 माइनस 100 और फ्रीक्वेंसी आपके पास 300, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, दिस इज कमिंग आउट टू बी 450 हर्ट्ज, क्लियर है। और अगर मैं एनडी डैश की बात करता हूं, इट विल बी कमिंग आउट टू बी, फ्रीक्वेंसी आपके पास 300 है, अगेन वी वीओ अपॉन वी वी एस, क्लियर। ऑब्जर्वर यहां भी रेस्ट पर है, लेकिन इस बार जो है वो साउंड पीछे जा रहा है, साउंड पीछे जा रहा है, सोर्स उधर जा रहा है, क्लियर है, साउंड पीछे जा रहा है, सोर्स उधर जा रहा है, इसका मतलब सोर्स और साउंड के बीच में कैसा आएगा, प्लस आएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो एन एन डी डैश जो आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 300 अपॉन 300 प्लस 100 इंटू 300, दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 225 हर्ट्ज। तो आपको दिख रहा है कि ए जहां पे सी है, जहां पे डी है, और उनके बीच में देखो मैंने कोई डिस्टेंस नहीं दिया आपको, तो देखिए सी के ऊपर उसको इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, इंक्रीजिंग नहीं, 450 सुनाई दे रही है तो 450 ही सुनाई देगी, इंक्रीज करती भी नहीं सुनाई देगी। सेम चीज जहां पे डिक्रीज हो रही है वहां पे डिक्रीज करती हुई सुनाई दे रही है, डिक्रीजिंग नहीं सुनाई दे रही है। क्या आपको बच्चों समझ में आ गया, क्या आपको ये बातें समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे रिगार्डिंग द डॉपलर। अब आप क्वेश्चन करिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है दोनों के लाइन ऑफ रेफरेंस को ज्वाइन करके, क्योंकि आपका जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको एक तिरछा क्वेश्चन मिलेगा, मतलब ट्रायंगुलर शेप के अंदर क्वेश्चन मिलेगा, तो याद रखिएगा सोर्स और साउंड को ज्वाइन करने वाली लाइन से आपको एड अप करना है। बोलो क्लियर है। थर्ड वाला ऑब्जर्वर और सोर्स अगर वो एक ही गाड़ी के अंदर हो, मतलब ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक ही जगह पर हो, तो आपके पास में डॉपलर नहीं सुनाई देगा। बोलो बच्चों क्लियर है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज के लेक्चर में क्या क्या सीखा, नेक्स्ट टर्न पे इलेक्ट्रो चालू करेंगे हम लोग। तो आपको मैंने ओवरटोन हार्मोनिक के बारे में बताया, दैट वाज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सी पर 450 ही सुनाई देगा ना, हाँ जो भी है सी पर 450 ही सुनाई देगा, लास्ट क्वेश्चन जो भी लिया था बच्चे। हाँ, सी पर 450 सुनाई देगा, डी पर आपको 225 सुनाई देगा, डिक्रीज देखो 300 से कम हो गया एक जगह पे 300 से ज्यादा हो गया, और ए और बी पॉइंट पर 300 सुनाई दिया है, क्योंकि वहां पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे था, मतलब 90 डिग्री पे था, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में बताया, याद रखना क्लोज में एक एक चीजें आपके पास में ढकी हुई रहेगी, जबकि ओपन में सारे खुले रहेंगे। यहाँ पे ये जो मैंने हार्मोनिक के रिगार्डिंग बताया बच्चों, ये पढ़िएगा एक बार, मैंने पूरा डिटेल में बताया आपको, कहीं कुछ नहीं छोड़ा मैंने, सिर्फ और डॉपलर आप कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया, बहुत ही शॉर्टकट से आपको किसी भी क्वेश्चन में आप निकाल पाएंगे, क्लियर है। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, हाँ ये क्वेश्चन बताया, बहुत बढ़िया बढ़िया। हाँ, और इस रेजोनेंस के केस में याद रखिएगा ई की वैल्यू जो है ये आपको याद रखनी है L2 माइनस 3L1 अपॉन 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। L2 याद रखिएगा सेकंड नंबर का रेजोनेंस होता है। ट्यूब का लेंथ देखिएगा, यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी सेम रख करके ट्यूब का लेंथ चेंज कर रहे हैं, क्लियर है। ठीक है बच्चों, बाकी बातें फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। डॉपलर में आप देखिएगा डायरेक्ट हम लोगों ने रिलेशन सीखा है, याद रखिएगा ऑफिसर अपॉन सर्वेंट, सुना आपने, कहा गया वो ऑफिसर अपॉन सर्वेंट, ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पे बात। बाय एवरीवन।